भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग जानते हैं, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े कवि, लेखक, नाटककार और पत्रकार थे। और इनका जो जन्म है 9 सितंबर 1850 को बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 6 जनवरी 1885 को हुई थी। और जो भारतेंदु की उपाधि प्राप्त थी, इनका जो असली नाम है वो कुछ और है, आगे हम पढ़ेंगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र में हिंदी साहित्य में क्या क्या कार्य किए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो एक कवि थे, लेखक थे और नाटककार और पत्रकार भी थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या क्या, कब इनका जन्म हुआ 9 सितंबर 1850 को, और जो मृत्यु हुई 6 जनवरी 1885 को। और जो इनको उपाधि जो प्राप्त थी वो भारतेंदु की थी। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो एक कवि, लेखक और नाटककार और पत्रकार थे। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को है हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। भारतेंदु ने ही आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किया है। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भाषा था, उन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रयास किए थे और हिंदी भाषा जो है इनकी प्रमुख भाषा थी। आगे बढ़ते हैं, इनका जो उल्लेखनीय काम है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी रचनाएं एक है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, जो इनका उल्लेखनीय काम और उल्लेखनीय रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को और जो मृत्यु है 1800 जनवरी 1850 को हुई थी। इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है और हिंदी आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। और जो इनका मूल नाम था वो हरिश्चंद्र था और जो है इनको भारतेंदु की उपाधि प्राप्त थी। मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र, और उपाधि भारतेंदु की से प्राप्त थी। ठीक है। और जो इनका कार्यकाल है वो संधि पर खड़ा है। इन्होंने रीति काल की विकृत सामंती संस्कृति और पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए। मतलब जो है पुराने जो कवि, जो रचनाकार थे, वो पुरानी उनसे अलग हटके इन्होंने रचनाएं की और नवीनता की जो बीज है वो हिंदी साहित्य में बोई इन्होंने। हिंदी साहित्य में जो है आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। और भारतीय नव जागरण काल के जो एक पत्रिका है, इनका इन्होंने संपादन किया। और जो है भारतीय नव जागरण काल का इन्होंने संपादन किया और जो है देश की गरीबी, प्रधानता और शासक अमान्य और शोषण के चित्रण को इन्होंने साहित्य के लक्षण बनाए। मतलब इन्होंने देश की स्थिति और के बारे में, गरीबों के बारे में अपनी रचनाओं और साहित्यों में और अपनी पत्रिकाओं में इन्होंने लिखा है। और यही इनकी जो है रचनाओं की जो विशेषता है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। और जो अपना सारा जो कार्य है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ही इन्होंने किया। ब्रिटिश राज के शोषण प्रकृति का चित्रण भी इन्होंने अपनी लेखकों में किया। उन्होंने इस एक को किया। उनके लेखन में के लिए उन्हें युग चारण माना जाता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने भारत की दुर्दशा के बारे में लिखा है। अंग्रेजों के जो शासक थे, शोषण करते थे भारतीयों को, उनके बारे में लिखा। और देश की गरीबी के बारे में लिखा है। भारतीय नवजागरण काल के भी संपादन रह चुके हैं। और रीतिकाल के जो पुराने जो परंपरा थी उनसे हटकर इन्होंने लिखा। और 9 सितंबर 1850 को जन्म हुआ, 6 जनवरी 1885 को मृत्यु हुई इनकी। ठीक है। और हिंदी साहित्य का इन्हें पितामह कहा जाता है और हिंदी आधुनिक साहित्य के ये रचनाकार है। ठीक है। और इनका मूल नाम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र था और जो है इनको जो है भारतेंदु की उपाधि प्राप्त थी। तो इतना हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है। एक आ गया जन्म, मृत्यु, हिंदी साहित्य के पितामह और जो उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है। और भारतीय नवजागरण के प्रतिष्ठित जो है ये संपादक रह चुके हैं। और कौन सी पत्रिका के लिए इन्होंने कार्य किया वो हमने जान लिया। और क्या क्या इन्होंने रचनाएं की और किस किस बारे में इन्होंने लिखा है उसके बारे में
हमने जान लिया। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हमने इतना जाना, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भारतेंदु जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मतलब आपको पीछे ही पता चल गया, ये पत्रकार, कवि, लेखक सब कुछ थे। तो बहुमुखी इनकी जो है प्रतिभा रही है। इन्होंने हिंदी पत्रिका, नाटक पत्रिका का संपादन, इस पत्रिका में भी इनका योगदान रहा, नाटक में भी, काव्य में भी, जो और जो कहानी लेखन में भी इनका योगदान रहा। तो इनका जो बहुमूल्य योगदान रहा हिंदी साहित्य में, ठीक है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ जो है भारतेंदु से माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी साहित्य में नाटक लिखने का प्रारंभ इन्होंने ही किया था। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत जो है बांग्ला के विद्या सुंदर 1876 नाटक के अनुवाद से होता है। सबसे पहले जो है इन्होंने बांग्ला भाषा के विद्या सुंदर नामक जो एक नाटक था उसको इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, ठीक है, 1876 में। और यद्यपि नाटक उससे पहले भी लिखे जाते थे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में लिखे जाते थे, लेकिन इन्होंने हिंदी भाषा में नाटक लिखने का प्रारंभ किया। इससे पहले खड़ी बोली में लिखी जाती थी, परंतु हिंदी भाषा में नाटक लिखने का प्रारंभ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया। उनके नाटक, अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया, ठीक है। खड़ी बोली के उन्होंने नाटक को जो है हिंदी में भी प्रयोग किया और बांग्ला के भी हिंदी में करके उन्होंने हिंदी नाटक लेखन का जो है इन्होंने प्रारंभ किया, ठीक है। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वाचन सुधा और बाल बोधिनी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। तो 3 पत्रिका यहाँ पे सामने आया, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाल बोधिनी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। वे एक उत्कृष्ट कवि थे, सशक्त व्यंग्यकार थे, सशक्त नाटककार थे, जागरूक पत्रकार थे और ओजस्वी गद्यकार भी थे। जैसे कि ये पहले ही बता दिया गया है ऊपर की ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो गायकार थे, पत्रकार थे, नाटककार थे और व्यंग्यकार, ये सब बहुत कुछ है ये। तो इसके अलावा वे एक लेखक, कवि, संपादन, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे, ठीक है। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में विशाल साहित्य की रचना की। जो इनकी अल्पायु है, इनकी जो उम्र जो है वो ज़्यादा नहीं रही, 34 वर्ष तक ये जीवित रहे और उन्होंने ही उतने साल में ही इन्होंने अपने जो है रचना का विशाल भंडार इन्होंने खड़ा कर दिया, ठीक है। और उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के तथाकथित न्याय, जनतंत्र और सभ्यता का पर्दाफाश कर दिया। उनके इसी कार्य और सराहना करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखते हैं कि देश की रूढ़िवादी का खंडन करना और महंतों, पंडितों, पुरोहितों की लीला प्रकट करना निर्भीक पत्रकार हरिश्चंद्र का ही काम था। मतलब जो है अंग्रेजी शासन में जो न्याय, जनतंत्र और जो उनकी शासन का इन्होंने पर्दाफाश किया, जो अंग्रेज जो है भारतीयों पे जो शासन करते थे और इनके साथ अन्याय होता था, उनके बारे में लिखा और उनका विरोध भी इन्होंने किया, ठीक है। धन्यवाद।